हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2A से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हम लोगों को जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है एंड रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या कह रहा है? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। हम लोगों को जो है सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है? तो हम लोग जो है सबसे पहले पॉलिनोमियल को लेट करेंगे fx। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट द पॉलिनोमियल बी fx। हम लोग पॉलिनोमियल को क्या लेट कर लिए? fx लेट कर लिए। तो हमारे पास क्या है वैल्यू? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 6। फिर इसको 2 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो यदि हम लोग 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 आएगा एंड 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो हम लोग जो है इसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। क्या हो गया? 3x माइनस 4। यहाँ पर प्लस कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। तो हमारे पास क्या है वैल्यू? 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो अब जो है हम लोग fx को 0 से इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 4 एंड ये 3x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में इक्वल टू के साइड आएगा x इक्वल टू 4/3 एंड इस साइड जो है x इक्वल टू प्लस 1 है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। तो इसको जो है हम लोग अल्फा लेट कर लेते हैं एंड इसको हम लोग बीटा लेट कर लेते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? Hence the zeros of the polynomial are 4/3 and -1। क्या है हमारा zeros of the polynomial? 4/3 and -1। अब जो है हम लोगों को रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना था। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence sum of zeros equal to अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? 4/3 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? -1 इक्वल टू माइनस b का वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 -1 एंड a का वैल्यू हमारे पास क्या है? 3। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ये 4 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा इक्वल टू माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 3। 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पर जो है हमारा सम ऑफ जीरोस इक्वल आ गया। अब हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को इक्वल करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा हमारे पास क्या है? 4/3 एंड बीटा हमारे पास क्या है? -1 इक्वल टू c का वैल्यू हमारे पास गिवन है -4 अपॉन a का वैल्यू हमारे पास गिवन है 3। अब जो है 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4/3 इक्वल टू ये भी हो गया -4/3। तो हमारा जो है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल आ गया। यही हम लोग का राइट आंसर है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ क्या कह रहा है?
5x स्क्वायर प्लस 10x। तो इसको भी जो है हम लोग को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को लेट करेंगे fx। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द पॉलिनोमियल बी fx। क्या लेट किए, fx लेट किए। तो यहाँ पे हमारा fx का वैल्यू क्या आया, 5x स्क्वायर प्लस 10x। तो यहाँ पर जो है अब हम कॉमन लेंगे तो 5x कॉमन आएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2। अब जो है हम लोग इसको 0 से इक्वल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे therefore fx इक्वल टू 0। तो हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, 5x इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये 5x इक्वल टू 0 से भी इक्वल होगा एंड x प्लस 2 भी 0 से इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से अब 0/5 करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0। अब जो है ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस 2 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा -2। तो हमारा एक x इक्वल टू क्या किया 0 एंड एक x आ गया हमारा -2। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको अल्फा लेट कर लेते हैं एंड इसको बीटा लेट कर लेते हैं। तो हमारा जो 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल आया वो क्या है, 0 एंड -2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेंस द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल आर 0 एंड -2। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है 0 प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है -2 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू हमारे पास क्या है 10/a का वैल्यू हमारे पास क्या है 5। तो 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास -2 इक्वल टू -2। तो हमारा जो है सम ऑफ जीरोस वो इक्वल आ गया। तो अब जो है हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को इक्वल करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है 0, बीटा का वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू सी का वैल्यू हमारे पास क्या है 0 इक्वल टू ए का वैल्यू हमारे पास क्या है 5। तो अब जो है 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सेम आ गया। यही हम लोग का आंसर था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, 8x स्क्वायर -4। तो इसका भी सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग जो है पॉलिनोमियल को लेट करेंगे fx। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट पॉलिनोमियल बी fx। क्या लेट कर लिए, पॉलिनोमियल को fx लेट कर लिए। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, fx इक्वल टू 8x स्क्वायर -4। तो इसमें भी जो है हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 4 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हम लोग 4 लिखेंगे और 2x स्क्वायर को जो है हम लोग √2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, -1 का भी हम लोग यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो है ये किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर -b स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको जो है हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू √2x प्लस 1 इंटू √2x -1 इक्वल टू ये हो जाएगा 0, क्योंकि a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे therefore a स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये 4 जो है इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2x प्लस 1 इंटू √2x माइनस 1 इक्वल टू 0/4। तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे √2x प्लस 1 इंटू √2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है दोनों से इक्वल होगा 0।
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x इक्वल टू प्लस 1 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये माइनस 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो है ये अंडर रूट 2x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो हमारा 1 zeros आ गया। एंड यहाँ पर भी उसी तरीके से ये हो जाएगा अंडर रूट 2x इक्वल टू माइनस 1 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा। एंड अंडर रूट 2x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो हमारे पास जो है 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। तो इसको हम लोग अल्फा लेट कर लेते हैं एंड इसको हम लोग बीटा लेट कर लेते हैं। अब जो है हम लोगों को रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू हमारे पास क्या है 0 अपॉन ए का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 8। तो यहाँ पर जो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। तो ये हो गया यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 0। 0 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस 0 अपॉन 8 है तो 0 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है माइनस 1 प्लस 1 ये भी हो गया हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा 0 अपॉन अंडर रूट 2 तो ये इक्वल टू 0। तो इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, इक्वल आ गया। एंड हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे गिवन, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू सी का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है माइनस 4 अपॉन ए का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 8। तो ये माइनस 4 ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 2, हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो गया माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू ये भी हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। तो हमारा जो है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल आ गया। यही हम लोग का आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।